तो दोस्तों अभी हमारे साथ में मध्य प्रदेश से एक ऐसे कलाकार हैं जिनको अभी हमारे हाल में ही राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। तो हमारे साथ में अर्जुन सिंह धुर्वे जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति के जो संस्कृति कला नृत्य है इसको देश विदेश में बिखेरे, इसके चलते इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इनके जो सफ़र था, कैसे शुरुआत किए थे और कितना संघर्ष किए, सब कुछ अपने ज़ुबानी में बताएंगे। तो आज हम इनसे गोड बात करेंगे और अभी हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश। तो धुर्वे जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा पूरा नाम अर्जुन सिंह धुर्वे है। मैं वनगिराम धुरकुटा में रहता हूँ और मेरा पोस्ट ऑफिस चाड़ा है। तहसील बजाग, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, संभाग जबलपुर का रहने वाला हूँ। और मैं जो है अपना पढ़ाई जो है कक्षा 5वीं प्राथमिक शाला धुरकुटा से किया। 8वीं से 11वीं तक जो है पढ़ाई है मेरा हाई स्कूल बजाग में किया। और बजाग में हाई स्कूल करने के बाद जो है 19/11/76 को मेरा नौकरी सहायक शिक्षक में प्राथमिक शाला चाड़ा में लगा। इसके बाद मैं फिर प्राइवेट करने लगा। फिर प्राइवेट में जो है MA BEd किया हूँ। MA समाजशास्त्र किया हूँ, BEd किया हूँ। और मेरा जो है इस संस्कृति के क्षेत्र में मैं लगातार अपने परंपरागत नाचों में, दशहरा नाच आदि में बचपन से ही करता था। लेकिन ये है कि ये सन 1982 से ये जो मंच में जो है पद्मश्री सेव गुलाब थे, यहाँ डिंडोरी के रहने वाले हैं और जनजाति ये नृत्य के अध्यक्ष थे। वो उनके साथ रहकर जो है सन 1982 में नई दिल्ली गणतंत्र परेड में गया। गणतंत्र परेड में जो है उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहा। और लगातार फिर मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा। शिक्षकीय कार्य करते हुए भी लगातार आना जाना रहा। फिर इसके बाद सन 87 में भी मैंने बैगा बारात लेकर यहाँ से गए थे। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। फिर 86 अपना उत्सव नई दिल्ली में 1 महीना कार्यक्रम किए। फिर 89 में बम्बई अपना उत्सव में लगातार एक महीना 7 दिन तक कार्य किए। इस प्रकार के मैंने अपने देश के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों में अपना कला का प्रदर्शन किया। हमारे बैगा नृत्य में जो है बैगा कर्मा है, बैगा परघोनी है और फाग नृत्य है और घोड़ी पैठाई। हाँ, इस प्रकार से 4 नृत्य बैगा जनजाति में करते हैं। इसमें जो है तो मुख्य वाद्य नगाड़ा भी है, जो परघोनी में नगाड़ा बजता है और कर्मा में मांदर टिमकी है, बांसुरी है। इस प्रकार से जो नृत्य करते करते ये जब मेरे सभी कलाकार कला को देखते हुए फिर 1995 12 फरवरी 1995 राष्ट्रीय तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद जो है कई सम्मान ऐसे छोटे मोटे मिलते गया। फिर इसके बाद जो है तो यहाँ पर डिंडोरी में जो है मैकल सुतम में ये 2015 में गौरव सम्मान मिला, जनजातीय गौरव सम्मान। और इसके बाद जो है ये 28 मार्च 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। और दिल्ली में जो है माने हुआ सम्मान दरबार हाल में। और अभी 9 अप्रैल 2022 को जो है एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें उपराष्ट्रपति ये वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया। और जैसे ही वहाँ से आया तो अपने लगातार फिर अपने
इलाहाबाद में भी हमको स्वागत किया गया, फिर यहाँ नागपुर में भी, आपके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी अभी जो साहित्य समारोह हुआ था उसमें भी मेरे को सम्मान किया गया। ऐसा लगातार जो है सम्मान मिला और अभी कला के क्षेत्र में लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ। तो जैसे आप अपना जो संस्कृति से जुड़े हुए जो परंपरा है इसको देश विदेश में लेकर चलते थे, तो अपने परंपरा के बारे में बताते, कैसे आप प्रस्तुति करते थे अपने परंपरा के बारे में, क्या रीति रिवाज, गीत संगीत के बारे में पूरा बताते आप? हाँ, इसमें क्या है कि जैसे जो भी गीत गाते थे है ना, उसका कभी कभी पूछते हैं, नहीं तो अपने नृत्य को और फिर माने वाद्य को देखकर ना, मतलब बाजा को देखकर ही सब कार्य होता है। और कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि भाई ये संस्कृति कब से चला, क्यों कर रहे हो आप लोग, ये सब बात आता था। अच्छा, तो ये हमें भी बताते हैं कि आपके संस्कृति के बारे में कैसे शुरू किए और कैसे टाइप का ये रीति रिवाज है, पूरा बताए रहे थे आप। हाँ, तो ये तो रीति रिवाज तो मैं शुरू से बताया छूँ, लेकिन इसमें जो है जो हमारे बैगा जनजाति में जो 4 नृत्य होते हैं। हाँ। तो जैसे कर्मा है। हाँ, कर्मा जो है तो ये क्या है कि जिस कड़ी को पुरुष गाते हैं उस कड़ी को महिला को भी गाना पड़ता है। अगर जो कड़ी को नहीं गा पाएंगे तो एक पक्ष को हार माना जाता है। और ये लगातार दशहरा से शुरू होकर के और पूरा साल भर चलता है। इसमें क्या है, शादी ब्याह के अंत में, क्रियाक्रम के अंत में भी कर्मा गीत गाते हैं। और जब नाचने जाते हैं, दशहरा नृत्य होता है ये, तो उसमें लगातार रात भर चलता है। ये बड़े बड़े जो सियाने लोग हैं, ये पुरुष लोग कर्मा खड़े खड़े गाते हैं और नए उम्र के लड़का लड़की ठिसकी कूदते हैं चारों तरफ। इस प्रकार से ये कर्मा नृत्य होता है। और परघोई नृत्य जो है, परघोई नृत्य शादी के अवसर पे जब चढ़बरात जाते हैं तो लड़की वाले घर में हाथी बना करके दूल्हा पक्ष के लोग उनके भाइयों को बैठा करके स्वागत करते हैं और नाचते हैं। और ये फाग नृत्य जो है होली के दिन से लेकर 13 दिन तक चलता है। इसमें एक पुरुष मुखौटा लगाता है, जैसे खेखड़ा कहते हैं, वो हिरण्यकश्यप का रूप है, और महिला जो है गिज्जी लगाती है जो होलिका के रूप मानते हैं। और घोड़ी पैठाई जो है ये दशहरा नाच में ही होता है। 12 बजे रात लगभग में जो है जाकर के दूसरे गांव में जाते हैं। एक गांव के लड़का दूसरे गांव की लड़की, वहाँ पर जाकर के नाचते नाचते जब लड़के बार जुड़े होते हैं तब बाह के नीचे वाले भाग में आकर के नृत्य करते हैं, तो ये घोड़ी पैठाई नृत्य होता है। अच्छा। इस प्रकार से ये रीति रिवाज है। अच्छा, तो जैसे आप शुरुआत किए थे अपने इस कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में, तो सबसे शुरुआत में और इतना आगे बढ़ने में और इस तरह के इतना बड़ा सम्मान लेने में आपको बहुत सारा कठिनाई भी हुआ होगा, तो बता रहे थे कैसे आपका संघर्ष रहा, क्या क्या कठिनाई सामने आया? हाँ, बहुत संघर्ष करना पड़ता था, क्या कि इसमें लड़की वाले नहीं भेजने, मतलब जाने नहीं देते थे, उनको समझाना पड़ता था। और हर प्रकार से जो है, जैसे लड़की लड़का को लेके जाना एक कठिन काम था। हर जगह परेशानी, कई जगह परेशानी उठाना पड़ा है। और इस परेशानी को देखते हुए भी इस काम को हम नहीं छोड़े हैं, जिसका प्रतिफल हमको मिला। अच्छा, तो कैसा लगता है अब आपको कि आप इतने बड़े सम्मान से आपको नवाजा गया है? हाँ, मोर बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलेगा। वो तो साधारण तौर पर अब ये कार्य करता था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। मान सम्मान जब मिला तो हमको खुशी है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आपके कला संस्कृति के बारे में कि क्या कमी है और कौन से चीज़ों की और आवश्यकता है जिसको जागरूक किया जाए, आगे बढ़ाया जाए? हाँ, इसके लिए ये है कि संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में जो है संस्कृति केंद्र खोल करके और प्रशिक्षण की सुविधा सरकार द्वारा अगर हो। ठीक, दोबारा के लिए था। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके जो कला संस्कृति है इसमें और क्या क्या कमी आपको लगता है, किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता है, बता रहे थे जिसको पूरा करना चाहिए? हाँ, इसमें ये है कि जैसे हर गांव में सांस्कृतिक केंद्र खोला जाए और उसमें जो है
नए नए लड़का लड़कियों को सिखाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही किया जाए, जिससे जो है तो ये अपने ये परंपरा लुप्त ना हो सके। क्योंकि आजकल अधिकतर लड़का लड़की जो है छत्तीसगढ़ी में तो कहीं फिल्म में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसमें बैगानी नृत्य में कम ध्यान दे रहे हैं। और जैसे आप अपने टीम के साथ जाते थे, आपका जो समूह था उसमें कितने लोग थे और कितने लोग मिलकर आप लोग अपने जो प्रस्तुति था उसको देने के लिए जाते थे? हाँ, इसमें अलग अलग संख्या मांगते थे। जैसे प्रभुनी बारात में 60 लोग गए थे, बाकी कभी 25 तो कभी 15, इस प्रकार से दल में बुलाते हैं। अच्छा, तो आप लोग जैसे अपने कला संस्कृति को आगे बढ़ाए और आप लोग दूर दूर गए, तो जैसे अभी के समय में आप लोगों के गांव के बात किया जाए तो गांव के जैसे और क्या क्या आप लोगों के जो कला संस्कृति है और परंपरा है जिसको आप लोग गांव में प्राय करते हैं, और आप लोगों की इधर कौन कौन से बोली भाषा बोला जाता है, बताते? हाँ, इसमें क्या है, जो गीत वगैरह है बैगानी बोली में होता है। अच्छा, बैगानी बोली में, लेकिन उसका हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है बैगानी बोली। तो इसमें ही गीत वगैरह गाते हैं। और बाकी जो है आजकल जो है बोलते समय जो है कुछ छत्तीसगढ़ी तो कुछ गोंडी ऐसे लोग बोलते हैं, शुद्ध बैगानी नहीं बोल पाते। तो जितने लोग अभी आपको देख रहे हैं तो उनसे आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे ये जो आप लोग जो शुरुआत किए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से जो है ये संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पे आए, और आपका जो सफ़र था शुरुआत से लेकर आपको इतने बड़े पद्मश्री सम्मान से आपको नवाजा गया, ये सारा सफ़र आप हमारे जितने भी दर्शक हैं इनके बीच में आप रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में मध्य प्रदेश से अर्जुन सिंह धुर्वे थे, जिनको कला संस्कृति के क्षेत्र में हाल में ही राष्ट्रपति जी से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो इनसे आप लोगों के बीच में रूबरू कराएं। तो ऐसे ही हम अपने कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग बाग से आप लोगों को मिलाते रहते हैं, तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही मिलाते रहेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए ऐसे ही कला संस्कृति से बात करते हुए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।